इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही करेंगे उसका, जहां बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। एसआईआर पर सरकार के घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है। औरंगाबाद के कुटुंबा में यात्रा की शुरुआत होगी। तेजस्वी समेत महागठबंधन के प्रमुख नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। कल सासाराम से लालू यादव ने हरी झंडी यात्रा को दिखाई थी। लालू यादव ने यात्रा को रवाना किया था। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लालू यादव ने इस यात्रा को रवाना किया था। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। बिहार में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई लगातार जारी है। इसी बीच बिहार के सासाराम से राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है, जो कि अगले 16 दिनों तक जारी रहने वाली है और पटना में इसका समापन होगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वोट अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। औरंगाबाद से आप इंडिया न्यूज की चुनावी चौपाल देखिए। अभी हम बिहार के औरंगाबाद में हैं और आज राहुल गांधी फिर से अपनी जो मतदाता अधिकार यात्रा है उसका दूसरे दिन का वो शुरुआत करेंगे औरंगाबाद के देव कुटुंबा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार में हैं तो आपको यहाँ का लिट्टी चोखा सबसे पहले देखने को जरूर मिल जाएगा और उसके साथ में ही यहाँ पे काफ़ी लोग भी हैं, हम जिनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो वोट की चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग जो है एसआईआर एक्सरसाइज के तहत वो यहाँ से जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको भी वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा रहा है। और इसके अलावा बिहार में चूंकि अब चुनाव भी हैं इसी साल, सिर्फ 2 या 3 महीने के बाद यहाँ पर, तो हम इनकी राय जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, राहुल गांधी ने कल अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, तो आपको क्या लगता है ये वोट चोरी का जो वो आरोप लगा रहे हैं कितना सही है? चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि किसी तरह की वोट चोरी नहीं हुई है। वोट चोरी नहीं हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। सरकार का ये नीति है, हर बार होता है। ये क्या बोलता है वो, ये जनगणना 2003 में भी हुआ था। ये वोट चोरी की नीति गलत है। बाकी राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसे पढ़ने दीजिए, उसको वोट जिसको जहाँ देना है वो देवे करेगा। और वोट कटने के सवाल कहाँ उठता है? वोट तो मेरा है ही है, एक जगह है तो है, अब 4 जगह है तो कटवे करेगा। लालू यादव तेजस्वी यादव दोनों कह रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। अब चुनाव है बिहार में, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे महागठबंधन बिहार में? ये राजनीतिक का माहौल है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वो उखाड़ फेंकेंगे ना फेंकेंगे अभी तो जनता तय करेगी ना, वो थोड़ी करेंगे। वो तो अपना वोट मांग रहे हैं, बाकी तो जनता तय करेगा कि उखाड़ फेंकना है या ना फेंकना है। इस पर अब क्या कहा जा सकता है? जनता के जहाँ मूड होगा वहाँ करेगा काम। तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। राहुल गांधी की कल यात्रा थी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि किस तरीके से ये यात्रा जो है उसमें भीड़ नहीं आई और कहीं ना कहीं ये यात्रा फ्लॉप रही। सासाराम में जो रैली थी, लगातार वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का जो आरोप है वो गलत है। चुनाव आयोग ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। देश का लोकतंत्र तभी मजबूत माना जाता है जब विपक्ष के आरोप और विपक्ष के सवाल को सत्ता के लोग उसका शंका को दूर करें। देश का संचालन के लिए जो लोकतंत्र हमारा है उसमें अगर कोई विपक्ष का शंका हो रही है और किसी संस्था पर सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए कि जो वह शंका है वो जायज़ है कि नाजायज़ है। अगर कोई सबूत के साथ, प्रमाण के साथ यह बात कहता है और जब मामला यह सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसको खुद संज्ञान लेकर के और बहुत सारी टिप्पणियां की है। कल उसका एक फैसला भी आया है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देश का लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए विपक्ष के शंका को दूर करना, यह काम चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग शंका को दूर नहीं करके और अगर उसको अदरवाइज लेता है तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष होकर के देश को बताना चाहिए कि जो विपक्ष का शंका है वोट चोरी का, वह सही है या गलत है। विपक्ष यही मांग कर रहा है। देखिए, वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है।
उस अधिकार पर हत्या करना और उस अधिकार का चोरी करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। अगर चोरी चुनाव आयोग ने कल बोला कि किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। चुनाव आयोग भी कल सामने आया पहली बार एसआईआर वाले मुद्दे पर, फिर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसके ऊपर, और उन्होंने साफ तौर पे कहा किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। ये हमने 2003 में भी प्रक्रिया की थी, उस वक्त भी 2 महीने में इस प्रक्रिया को हमने पूरा किया था। हर जगह लोगों को कागज दिए थे, उन्होंने अपना फॉर्म फिल करके वापस दिया था। तो क्या कहना है आपको? देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, तो निष्पक्ष होने का जो उस पर लेबल लगा हुआ है, निष्पक्ष उसको दिखना भी चाहिए। अगर कहीं विपक्ष को निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं सवाल खड़ा कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सबूत के साथ अपना शंका को लिए जा रहा है, तो उस पर गंभीरता से चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए और देश की जनता को और विपक्ष के सवाल को निष्पक्ष होने का प्रमाण देना चाहिए। जितने लोगों का नाम कट रहा है या हट रहा है, उसको वेबसाइट पर डालना चाहिए कि किन लोगों का नाम कट रहा है, क्यों कट रहा है, और उनको एक साक्ष्य देने का समय मिलना चाहिए कि मेरा नाम क्यों कट रहा है और किसका किसका कट रहा है। इस चीज़ का अगर वेबसाइट पर डाल देता है, सभी लोग जान जाते हैं मेरा नाम कट रहा है और क्यों कट रहा है। अगर कोई गलत है तो उसको नहीं काटने के लिए कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई मरा हुआ है, उसका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो यह बिल्कुल नाजायज है। इस पर जिसका नाम उस लिस्ट में है, नाम कटने वाला में, उससे साक्ष्य मांगना चाहिए, उसको समय देना चाहिए और उसकी लिंक वेबसाइट पर डालना चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होने का दिखना भी चाहिए। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? हमको नहीं लगता। तो कैसी थी कल जो रैली हुई महागठबंधन की? लालू जी भी वहाँ थे, तेजस्वी भी थे, राहुल गांधी, खरगे, तमाम महागठबंधन के बड़े नेताएं थे। तो क्या कर विपक्ष का काम है ये सब करना। इन लोग को तो विपक्ष में है, इन लोग झूठा सच्चा बोलना है अपना सत्ता में आने के लिए। तो कैसे देखते हैं आप नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को? लगातार 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और फिर लगातार उन्होंने काफ़ी स्कीम्स लाई हैं। तो इस बार क्या एंटी इनकम्बेंसी है उनके अगेंस्ट में, या लोगों के मन में क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। फिर नीतीश कुमार का फिर सरकार आएगी। मुद्दे क्या रहेंगे? चूंकि यहाँ बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के लिए एक वो बड़ा मुद्दा है। फिर आपका जो एजुकेशन के बाद हेल्थ सेक्टर है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जितना विकास हुआ है एनडीए के रीजन में हुआ है, लालू जी के रीजन में तो कुछ है ही नहीं था, कुछ नहीं था, जीरो था। मगर अब विपक्ष आरोप लगाता है कि जैसे लालू जी के वक्त में जंगल राज था तो लोगों को वो याद है, मगर अब भी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ काफ़ी ख़राब हो गई है। हर दिन मर्डर हो रहे हैं, हर दिन क्राइम हो रही है यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको कि ये लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल विपक्ष का सही है या गलत है? आज के 20 बरस पहले लोग घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, गांव से लोग भाग के शहर में आ रहे थे उग्रवादी के चलते। आज उग्रवादी शांत है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है पहले से? बहुत बढ़िया है। मगर विपक्ष आरोप लगाता है कि लगातार मर्डर हो रहे हैं। झूठा आरोप लगाता है। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि वोट चोरी का आरोप झूठा है। नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया है और लॉ एंड ऑर्डर पे भी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या कहना है। वोट चोरी हुई है? वोट चोरी नहीं तो ये इलेक्शन कमीशन अपना काम कर ही रहा है। इसमें जो होगा वो ठीक ही कर रहा है लगभग। और ये राहुल जी और तेजस्वी जी का जो कल प्रोग्राम था वो कोई इलेक्शन के लेकर के नहीं था, वो एक तरह से नीतीश कुमार को घेरने का प्रक्रिया है कि किस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरे। 15 साल इनके पिताजी के राज में यहाँ लोग रह करके देख लिए कि हमें यहाँ का जनरेशन बर्बाद कर दिया है उन्होंने। जो लोग बाहर गए वो वापस नहीं आए। इतना नक्सलियों का प्रकोप था कि आप उनका जो जनरेशन जो जमशेदपुर जाके बस गया, बाहर जाके बस गया, उसके जनरेशन को हम आप पहचान नहीं सकते हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार को घेरने की प्रक्रिया है और
कोई गांव में आप जा नहीं सकते थे। 4 बजे शाम के बाद यहाँ सभी गांव का दरवाजा लॉक हो जाता था, कहीं जाने की व्यवस्था नहीं था। कहीं सुदूर एरिया में आप अगर कहीं बारात वगैरह में भी जा रहे हैं तो रात में लोग बोलता था कि बाबू रुक जाइए, सुबह में जाइएगा। रोड की व्यवस्था नहीं थी, पुल का व्यवस्था नहीं था। आज कहीं भी निर्भीक होकर के 12 बजे 1 बजे रात में अगर कहीं शादी ब्याह है, कोई बाइक से उठाएगा और कहीं पे भी आदमी जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को घेरने की प्रक्रिया है और कोई प्रक्रिया नहीं है। तेजस्वी जी राहुल जी को लेके चल रहे हैं। राहुल जी को चाहिए कि कम से कम जात पात से हट करके वो अपना काम करे, कुछ फायदा करेगा राहुल जी को। विपक्ष कहता है कि यहाँ तो पुल बनने के पहले ही टूट जाती है। अरे यहाँ एक भी नहीं टूटा है। अब ये हत्या वाली जो बात हो रही है वो क्रिमिनलों की हत्या हो रहा है। औरंगाबाद में तो कोई नक्सली वगैरह कहीं पे भी आप जा सकते हैं। ये तो विपक्ष लगातार घेरता है सरकार को कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से लोग बाहर जाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है। इन सारे मुद्दों पर प्रशांत किशोर भी अब ताल ठोक चुके हैं बीच मैदान में आकर चुनावी दंगल में। 15 साल पहले आप आते, नीतीश सरकार के पहले, ये आपका अस्पताल है, आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें गाय चरते नजर आती। एक बिल्डिंग नहीं था। अगर कोई एक्सीडेंटल आदमी आ जाता यहाँ तो उसकी कोई सुविधा नहीं थी। आज ये देखने का चीज़ है, आप अपना कैमरा घुमा करके देख लीजिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है और सुविधाएं धीरे धीरे सुधर रही है। हर चीज़ का सुविधा बढ़ते जा रहा है। तो और क्या चाहिए आदमी को? कल जीरो था, उससे उठा है एक बैग। ऐसा तो नहीं ना हो जाएगा कि संपूर्ण विकास के लिए तो कुछ तो समय चाहिए ही ना। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी आपको लगते हैं सुशासन बाबू के अपने जो टैग है उनका, उस पे वो कायम रहे? सुधारे हैं उसको। हम कंपरमिजन कर रहे हैं 15 सालों बनाम नीतीश कुमार का। उसमें लालू जी से बेहतर नीतीश कुमार हैं। और अगर राहुल जी ये तेजस्वी जी को छोड़ दें तो अच्छा करेंगे। उनको चाहिए कि जातिवाद से हट करके काम करे कुछ। ये राहुल जी के लिए है कि कम से कम जात पात पे मत फंसे वो। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि राहुल जी को जात पात छोड़कर और लोगों के साथ में आना चाहिए। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या करना है। सर, लगता है आपको वोट चोरी हुई है? विपक्ष वोट चोरी का नारा लेकर उतरा है बिहार में चुनावी मैदान में। कोई चोरी नहीं हुई है, सब ठीक चल रहा है। अरे विपक्ष का तो अब ये राहुल जी जो ये वोट का आरोप लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है। हार जाएंगे तो कहेंगे कि विपक्ष वालों ने ये वोट का कुछ ना इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जब जीत जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बोलते। तो वहाँ भी तो बोलना चाहिए ना कि जीत गए तो भाई कैसे जीत गए वो। लेकिन विपक्ष वाले तो नहीं बोलते कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ख़राब है। बस यही चीज़ है। और यही है, ये भी हम भैया जो बोले कि राहुल गांधी को चाहिए कि कम से कम इनसे तेजस्वी जी से अलग होकर अपना एक जैसे पहले बना के चलते थे उस तरह से चलेंगे तो आज भी उनका यहाँ गढ़ है, आज भी उनको वोट मिलेगा। लेकिन अगर उनके साथ मिलकर चलेंगे तो फिर उनकी नैया जैसी डूब रही है धीरे धीरे उसे डूबते ही चली जाएगी। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बेहतर रहा है और फिर से वो रिपीट हो जाएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? चूँकि चुनाव है यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में तो बहुत अच्छा रहा है बिहार, क्योंकि हमारे गांव तक जाने के लिए ज़्यादा 35 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। और जिस तरह से जाते थे हम लोग गांव में, उस तरह से जैसे लगता था कि बैलगाड़ी भी नहीं जा पाती थी। आज है कि गाड़ी भी पहुँच जाती है। गांव में पुल भी बन गया नदी में, वो भी हो गया कि आराम से हम लोग 12 बजे 1 बजे तक चल जाते हैं। पहले था कि घर से 7, जो भैया बोले कि 7 बजे के बाद क्या 4 बजे के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता था गाँव में। चलो घर के अंदर चलो, कोई नहीं निकलेगा। और सच में होता था ऐसा। कई बार तो हम लोगों ने हमारे पिताजी भी फंसे थे उसमें, लेकिन कुछ जानकार गांव के चलते हम लोग बच जाते थे। उनके पास ऐसा आर्म्स रहता था कि हम लोग कभी देखे नहीं थे ज़िंदगी में वैसा, लेकिन उन्हीं लोग फिर हमको पार कर भी देते थे, क्या कि उसमें कुछ जानकार रहते थे गाँव के ही। लेकिन आज वो भय नहीं है। आज है कि अब शादी ब्याह भी होता है तो जाते हैं, करते हैं, अटेंड करके 12, 1, 2, 3 गाड़ी लिए चल दिए। कोई रास्ता में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है। आराम से घर आए, घर में सो गए। ये चीज़ है। बिजली भी ठीक है, उनके राज्य में भी चल रहा है।
पढ़ाई के शिक्षा का विषय हुआ, तो शिक्षा के विषय में भी ठीक है। अभी बिहार सुधरा है बहुत। पहले जो बिहार था, लोग बाहर जाते थे, तो हम भी गए थे बाहर, लेकिन पूछता था लोग कि कहाँ से आए हो, तो बिहार से, बिहारी हो, तो बहुत मैंने घृणा दृष्टि से देखता था। लेकिन अब जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे, अब तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे को इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं, चाहे कहीं पढ़ाते हैं, तो लोग बहुत दृष्टि से, अच्छी दृष्टि से देख कर उसका कहता है कि ठीक है, आओ आगे आओ, और एडमिशन होता है, क्या परसेंटेज हुआ, बढ़िया से बोलना चलना, ये सब होता है। लेकिन कुछ बदला तो है, बहुत बदला है नीतीश जी के राज में, और हम चाहेंगे कि अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ रहकर काम करेंगे तो और आगे ही जाएंगे। नीतीश जी ने अभी काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, चाहे वो बिजली 125 यूनिट फ्री देने की हो, या फिर विधवा पेंशन को बढ़ाने की हो, और भी तमाम घोषणाएं उन्होंने की हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी नकल कर रहे हैं नीतीश जी, हम जिस बात को अनाउंस कर रहे हैं वही बात, चीज़ों को वो अपना पॉलिसी की तरह वो उतार दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, बात है कि जैसे कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम पहले क्या है कि बिजली बिल को हम माफ़ कर देंगे, तो किए नहीं ना, किए तो हमारे ये भी क्या करता है नीतीश कुमार जी हैं। अब जैसे कि पहले आप एक उदाहरण दे दें, कांग्रेस कहती है कि परमाणु बम हमने बनाया था, लेकिन आप बनाए थे काय के लिए, घर में रखने के लिए। लेकिन अगर बीजेपी उसको उजागर की तो आज हमारा देश सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, किसी से डरता नहीं है। किसके कारण? बीजेपी के कारण। हम घर में हथियार मेरे पास है, लेकिन किसी को मार नहीं सकते हैं, तो काहे को हथियार है मेरे पास? हमारे घर में चोर घुसा हुआ है और मारने के लिए हथियार नहीं है, हथियार है मेरे पास लेकिन मार नहीं सकते, तो फायदा क्या है? तो वही चीज़ है कि समझिए, बीजेपी अगर सत्ता में रहेगी, विपक्ष रहे, अधिकृत कुछ ना में बिहार में रहे चाहे सेंट्रल में रहे, अच्छा करेगी और लोग अच्छा रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर इनका क्या कहना है। सर, वोट चोरी हुआ है, आरोप लगा रही है विपक्ष। बेशक हुआ है, वोट चोरी हुआ है। कैसे? हमको बताइए कि वोट में जो खोज रहा है डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि या तो आप आवासीय बना के लाइए, ठीक है। जब आप आवासीय बनाने जाते हैं तो उसमें क्या खोजता है? आधार कार्ड। बिना आधार या बिना पैन कार्ड का तो आवासीय बनेगा नहीं। तो जब आधार कार्ड मैंडेटरी यहाँ है, जब बनाया गया था इतना, फिर आधार को उसमें मान क्यों नहीं रहा है? मगर चुनाव आयोग ने कल सारे आरोपों को खारिज किया है। खुद मुख्य चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, सारी जो मिथ थी उसके ऊपर, उसको मिथ्या को उन्होंने तोड़ा। तो कैसे देखते? अब हम बता रहे हैं आपको, अभी तक जो 65 लाख चुनाव आयोग दी है कि 65 लाख वोट नाम कटा है, ठीक। आप देखिए अगला सीजन में 1 आध करोड़ कटेगा। कारण है, अब एक और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि जो भी लड़की का शादी हुआ है उसको नैहर से उसको पिताजी का कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अब बताइए कि हर आदमी इसको देने में सक्षम नहीं है। कहीं कहीं बिहार में बाढ़ आया है, आदमी प्लान कर रहा है, तो आदमी डॉक्यूमेंट देगा कि अपना जान बचाएगा। क्या लगता है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो रहा है, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्राइम पहले से ज़्यादा हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो कितना सही है उनका ये आरोप? देखिए, नीतीश कुमार जब सत्ता में 2005 में आए थे, तो उनका 2005 से 10 कार्यक्रम जो कार्यकाल था वो कुछ हद तक ठीक था, इसमें नो डाउट है। 10 के बाद नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा वो अच्छा नहीं रहा बिहार के लिए। और अभी भी देखिए, हर जगह आपको मर्डर, रेप की घटना जो है, आप लोग मीडिया वाले हैं, डेली न्यूज़ में चलाते हैं, बहुत सारा घटना हुआ है, वो अनगिनत है। तो आप कैसे इसको सुशासन कह सकते हैं? ये तो कुशासन है, दुशासन है। और ये जो विपक्ष कहता है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है। अभी यहीं पे आपके लोगों ने बताया कि कैसे यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था नीतीश जी के राज में कैसे सुधरी है, जहाँ पहले गाय चरा करती थी अस्पताल के अंदर। देखिए, बिल्डिंग तो बनी है, जैसे अस्पताल का बिल्डिंग बने या स्कूल का बिल्डिंग बने। बिल्डिंग बनने से शिक्षा नहीं ना होता है। आप स्कूल में जाइए, मिड डे मील चला दिए, बिल्डिंग बना दिए, इससे क्या पढ़ाई हो रहा है? जितना भी नौकरशाही लोग हैं, उन लोग का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा सरकारी स्कूल में? जब इतना अच्छा शिक्षक है, ठीक है, बीपीएससी टीचर आप ले लिए, मगर स्टूडेंट क्यों नहीं जा रहा है? आप जितना भी नौकरशाही परसेंटेज है, एक भी अगर जाता वहाँ पर तो पढ़ाई तो होता। टीचर भी बीपीएससी लिए हैं, अच्छा लिए हैं, उसको दो राय नहीं है। तो बदलाव होगा इस बार बिहार में? निश्चित बदलाव होगा। उस समय भी बदलाव हो जाता, थोड़ा सा चूक के लिए बहक गया है, थोड़ा सा चूक हो गया है, या मैनेजमेंट का चूक कहिए या शासन का चूक कहिए, दुरुपयोग करके जो सत्ता में आ गए, नहीं तो पिछला बार ही बदलाव हो जाता। इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी जब 17 महीने के सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी देंगे। नौकरी की शुरुआत सही पूछिए तो वहीं से हुआ है। इतना टीचर के जो वैकेंसी हुआ
वहीं से शुरुआत हुआ। अब तेजस्वी यादव जब कहें कि हम बिजली फ्री देंगे, हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम वगैरह वगैरह करेंगे, तो नीतीश कुमार जब सत्ता में हैं तो पीछे से कर रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ थे? 10 के बाद वो कहाँ चले गए? 2005 से 10 ठीक है, बिल्डिंग बनाया, रोड बनाया, सब कुछ किए हैं, या कि 10 से बाद वो कहाँ चले गए? तो अभी हमारे साथ और भी लोग हैं, हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। वोट चोरी का आरोप लगा रही है विपक्ष। चुनाव आयोग कह रहा है कि किसी तरह की वोट चोरी नहीं हुई है। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपको क्या लगता है? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगाबाद में देखिए, वोट चोरी है कि नहीं है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष रूप से इसका जांच करे, आम जनता को सही जगह पर पहुंचाए। बात रही एनडीए सरकार, हम कई वर्षों से सुन रहे हैं, जब ये दोनों अलग रहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि नीतीश जी का जेडीयू जो है जनता का दमन और उत्पीड़न है? और नीतीश जी कहते हैं कि भाजपा का मतलब हो गया बड़का झूठा पार्टी, और ये दोनों एक जगह हो गया। तो कैसे आखिर आदमी किस पर भरोसा करे? बड़का झूठा पार्टी पर करे कि जनता के दमन और उत्पीड़न करे? किस पे करे? मतलब भरोसा का पात्र तो लोग है नहीं। दूसरी चीज पलायन। अपने यहाँ पलायन कहाँ रुका? आप दिल्ली में रहते हैं ना सर, दिल्ली में जहाँ शुरू कीजिए बिहारी 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 बिहारी, पूरा बिहारी भरा हुआ है। तो अगर आपके यहाँ पलायन रुक जाता। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभ्यास